हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर 2025 का फ्रेंड जो न्यू अपडेटेड है। और आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे दिसंबर 2024 में जितनी भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है मंथली वाइज वो देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मेरा 70वीं बीपीएससी पीटी हो गया है और मैं मेंस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू किया गया है? तो ये केरल किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिवसीय मंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मेघालय देख लीजिए, मंगोंग मतलब मेघालय और एम से दोनों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में बस सानगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है फ्रेंड्स। क्या किया है? तो प्रगति बचत खाता शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? तो BPCL। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 59वां दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन घोषित किया गया? तो ये महाकुंभ, क्योंकि फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उनका 76वां जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीनबैक शुरू किया गया है? तो सीनबैक कहाँ कहाँ हुआ है? तो कंबोडिया में हुआ फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। भारत और कंबोडिया के बीच में होता है सीनबैक। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संवैधानिक है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व पे किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर। एफडीआई सबसे ज़्यादा सिंगापुर से हमारे भारत में आया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है 2800 एलो रेटिंग्स हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये UAE। नेक्स्ट मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति का 4था संस्करण हुआ है? तो मलेशिया में होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो हरीमो शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा संस्करण है? तो 4था संस्करण है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट 3 दिसंबर 2024 को रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट 3 दिसंबर 2024 को किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो श्रीनगर को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये भी सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ब्रेन रूट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर माना है, ध्यान रखिएगा।
नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआंग ने। नेक्स्ट 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबार शिकार कहाँ शुरू किया गया है? तो डल लेक में। नेक्स्ट पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और जो पहली बार करता है ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पहली बार दृष्टिबाधित जो अंधे लोग होते हैं ना, दृष्टिबाधित होते जो अच्छे से उनको देख नहीं पाता है, उनका T20 विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2024 को सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षा के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, तो ई-मैप। नेक्स्ट है 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA। नेक्स्ट 4 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए मंजूरी दी है? तो जस्टिन मनमोहन को। और एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये पवन कंपेली, ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो ये चीन खोला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका क्या है? तो अंटार्कटिका हमारा एक महादेश है, वहाँ पे क्या खुला है? तो पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 क्रिमिनल कानून को पूरा करने से पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ प्रदेश बना है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 2025 में दृढ़हीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा करेगा? तो ये कौन करेगा? भारत करेगा, हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, इसी में हमें बता दिया गया था। नेक्स्ट है पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने। नेक्स्ट है किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नल पुरस्कार दिया गया है? तो ये जसलीन कौर को। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये रामेश्वरम में। और नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो तेलंगाना। ऐसे अगर इस तरह के नाम होगा ना, इंदिरा अम्मा, जो कांग्रेस से रिलेटेड होता है उनका जो नाम रहेगा ना, तो ध्यान रख लीजिएगा। इस तरीके से जो स्टेट में सरकार कांग्रेस का होगा उसी स्टेट में इस तरह के नाम यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा ये अपने कॉमन से लगा के एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनवैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिनवैक्स किसके बीच में होता है? तो कंबोडिया के बीच में होता है, भारत और कंबोडिया। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। और विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो बहरीन में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग बहुत अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि 70 BPSC मेंस देना है मुझे, और मेंस का मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें हमें मेहनत करना होता है, और मेंस का ऐसे वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट से आपको पढ़ना रहता है, तो उसका पॉसिबल नहीं होता। हाँ, हम लोग प्री लेवल पे यूट्यूब पे कर लेंगे, ठीक है। मेंस के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 दिसंबर 2024 को अन्नचक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। चर्चा में रहा सोइन रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को। नेक्स्ट 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश बना है फ्रांस। नेक्स्ट है किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको मिलेगा इंदिरा गांधी
पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेंट इसाकमैन को। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी अमेरिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बीपीएससी, मैं तो बेसिकली बीपीएससी के लिए पढ़ाई करती हूँ ना, तो उसमें जो भी अमेरिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि नासा का नया प्रमुख कौन बना है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोकिम जेंडरसन को। नेक्स्ट है, 2024 को हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो विश्व ध्यान दिवस कब घोषित किया गया फ्रेंड्स? तो 21 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी संयुक्त राष्ट्र ने या फिर कोई नया डे मतलब ये किया जाता है, घोषित किया जाता है ना, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछता ही है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 2024 को किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन सी राज्य सरकार ने हिमभोग नाम के मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो हिमाचल प्रदेश ने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिमभोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने। एयर हेल्प की 2024 रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? तो बुरसेल एयरलाइन को। फ्रेंड्स, आपको अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि मैं अभी 10 से 12 घंटा मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ और अभी मैं आई हूँ तो वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मैं थकी हूँ। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में। 8 दिसंबर 2024 को किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो SECI ने। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नोब्रास्का। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो पानीपत में। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मोदी जी कुछ करते हैं ना तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो बीमा सखी योजना कहाँ है? तो पानीपत में, और ये पानीपत हरियाणा में आता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है, ठीक है। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा। 9 दिसंबर 2024 को किसने क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता है? तो KJS ढिल्लों ने। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार को। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेस्ट ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पोलराइजेशन को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आर्यन सर्वलिंकर बनी है। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुर्सील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस से किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को। 10 दिसंबर 2024 को किसे JC डेनियर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करून को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नोरिस ने। और यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल में होता है, फिर ध्यान रखेंगे। CM भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर को।
नेक्स्ट 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लों को। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने मिला है? तो माधव गाडगिल को। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव में। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये छठा। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2024 को कौन सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो डी गुकेश। नेक्स्ट है एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2024 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हरीश राउत एंड डेनियल वांट हाज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख करेगा। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी? तो ये थाईलैंड। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ऐसे तो इस बार बीपीएससी में भी बहुत सारे वन लाइनर वन डे जो एग्जाम होता है ना, उस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया था। बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुई है, अभी तो पता ही होगा। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 13 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों के 23वें राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगा? तो ये नाडियाड गुजरात में होगा फ्रेंड्स। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में। नेक्स्ट है किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? तो स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है किस राज्य ने 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100वें सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो 3। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 से सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो वाल्टसन रहा है, फिर ध्यान रखेंगे। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 50वां। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2024 को किसे महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत। नेक्स्ट है आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय किया है? फिर से तो ये 2 लाख कर दिया है, ध्यान रखेंगे। 15 दिसंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्ध अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिल के साथ। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल। 16 दिसंबर 2024 को कौन 105वां सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो 16 से 30 तक होगा ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और आपको मैं जस्ट बता चुकी कि अभी हम 12 से 15 घंटा 12 से 13 घंटा हमें पढ़नी पड़ रही है लाइब्रेरी में, क्योंकि मेंस देनी है, 2-3 महीने टाइम बचा है, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, ताकि
मैं मेंस भी दे सकूँ और मैं एक अधिकारी बन जाऊँ। ठीक है, तो मैं फिर मेंस का मैं आप लोग को हेल्प करूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।